हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ। तो आज हमारा रिंग थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक और भी दिया था आपको, ठीक है, कि क्या क्या हम इस कोर्स में कराएंगे, तो उस पर तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड इस कोर्स के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। तो आई होप सबको इतना नॉलेज है, तो ये कोर्स बड़े मज़े से समझ में आएगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ग्रुप थ्योरी का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक बार आप हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स ग्रुप थ्योरी का प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एटलीस्ट बेसिक ऑफ ग्रुप आप जान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं उस चीज़ों को रिकॉल नहीं कराऊंगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आपका ग्रुप क्या होता है, ठीक है। हम डायरेक्ट बात करेंगे रिंग का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। एंड इनके लिए आप कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ हमारे मैं आपको बोलूँगा कि आप ये गैलियन वाला बुक परचेज कर लो, या पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। इसी से मेरा कंटेंट रहने वाला है, ठीक है। और अगर इससे अच्छा और करना है देन इनमें से कोई एक टेक्स्ट बुक आप ले सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए आप गैलियन बुक ले सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं वो काफ़ी बेस्ट हैं। उससे आपका रिंग थ्योरी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे लेक्चर्स आपको इनफ हैं, ठीक है। अगर आप CSIR की बात करें तो उसके लिए तो मोर देन इनफ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप विदाउट बुक ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट कोई एक बुक आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिंग की, ठीक है। तो रिंग होता क्या है आपके पास, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं। आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड प्लस एंड डॉट आर टू बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप सबको पता होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, क्या होता है। अगर नहीं पता है देन फर्स्ट लेक्चर आप मेरा देख सकते हैं ग्रुप थ्योरी कोर्स का। उसमें फर्स्ट लेक्चर पूरा बाइनरी ऑपरेशन डिटेल में बताया, ठीक है। ओके, चलिए। तो प्लस एंड डॉट, सो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, प्लस एंड डॉट आपके सिंपल प्लस नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है सिंपलिसिटी के लिए। यहाँ पे प्लस एंड डॉट मैंने लिखा है, अलग अलग सेट के लिए ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल्स देखोगे फंक्शन के, उसमें ये कुछ और होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में कुछ और होगा, लाइक जैसे मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो, ठीक है। अगर आप बात करोगे जैसे कि पावर सेट में, तो वहां पे जो प्लस एंड डॉट है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वी विल सी, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कैसे चेंज होते हैं। तो हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस एंड डॉट आर टू बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशन है, सच दैट नंबर वन, अगर ये कुछ कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, जैसे कि आर अंडर एडिशन, ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट नोटेशन दिया है उसके रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना दे। आर अंडर मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप, यानी कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। एंड थर्ड वन, आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन है यानी कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन आप इसको बोल सकते हो, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या होता है, आपने कोई भी 3 एलिमेंट आपने रिंग से लिए, ठीक है। तो ए डॉट बी प्लस सी आपका क्या होना चाहिए, ए इंटू बी ए इंटू सी। एंड सिमिलरली अगर आपने राइट में मल्टीप्लाई किया तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये ऐसा होगा, ठीक है। लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको आप बोलोगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड राइट से किया है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जेड प्लस मैंने लिया है अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन, और जो यहाँ पे प्लस एंड डॉट है ये आपके क्या है, सिंपल एडिशन, जो आप ऑर्डिनरी सम एंड मल्टीप्लिकेशन करते हो दो नंबर्स के बीच, ओके। तो आप इजिली वेरीफाई कर सकते हो ये आपका रिंग बनाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर जेड के प्लेस में मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर लूँ, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर लूँ, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ, एंड हमने रेशनल नंबर क्यों नहीं लिया है, आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है वो हमारा क्लोज ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दो इरेशनल का सम आपका रेशनल आ सकता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होगी, यानी कि ग्रुप ही नहीं होगा, तो रिंग की तो बात हम कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, क्यू प्लस के लिए आपको पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लोजर मींस अगर आप दो रेशनल को ऐड करोगे आपको रेशनल मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है,
आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलता है, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपका यहाँ पे क्या होगा, जीरो। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर में आप जीरो को ऐड करोगे आप ओरिजिनल नंबर पाओगे। व्हाट अबाउट इनवर्स, आप कोई भी नंबर ले रहे हो उसका जस्ट माइनस से माइनस, यानी कि लाइक अगर कोई एक नंबर लिया है तो यहाँ पे इनवर्स आपका क्या होगा, माइनस हो पे, एडिटिव इनवर्स होगा ना। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इवन अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, लाइक ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो ये आपका अबिलियन ग्रुप है। इवन अंडर मल्टीप्लीकेशन ये आपका क्लोजर भी होगा एंड एसोसिएटिव भी होगा। तो हमारी दो कंडीशन जो रिंग थ्योरी की रिंग की थी डेफिनेशन की, वो होल्ड हो रही है। एंड थर्ड कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वो भी आपका होल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमने प्रूफ क्या कर दिया है कि जो Q है अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आपका रिंग बनाता है। सिमिलरली सिमिलर वे में आप रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो आपके सेट्स हैं इनको भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपके क्या हैं, रिंग बनाते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल की पूरी कलेक्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, थ्रू आउट कोर्स में हम क्या करेंगे, इन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स को पकड़ेंगे और आगे डिटेल में इनका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जैसे कि जेड आई की पूरी नॉलेज हम ले लेंगे आगे जाके। व्हाट अबाउट जेड एन की पूरी डिटेल में नॉलेज हो जाएगी हमें कि जेड एन क्या क्या हो सकता है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ इनका डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए, देखो जितनी भी एग्जाम्पल की कलेक्शन है यही आपके लिए क्या होती है, काउंटर्स एग्जाम्पल के लिए वर्क करती है जब आप एग्जाम अपना देते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से इनको जान लोगे तो आपके पास काफ़ी सारे काउंटर्स एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड जो थ्योरी है उसको भी आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैंने सेट डिफाइन करा, देखो जेड आयोटा, ये सिर्फ नोटेशन है। हमें इस पूरे कोर्स में जो सेट है उसके एलिमेंट को पहचानना है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया, लाइक कोई भी आपको सेट दिया जाए, अगर आप उसके एलिमेंट को पहचान सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप उस पर डेफिनेशन भी अप्लाई करते हो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ यही होता है कि अगर कोई सेट आपको दिया गया है तो उसके एलिमेंट दिखने में कैसे होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। जैसे कि ये मैंने सेट डिफाइन किया, इसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अब जब आप इसको रिंग प्रूफ करोगे तो उसके एलिमेंट जो आप पिक करोगे वो इस फॉर्म के पिक करोगे, तब जाके आप सिंपल जो आपके ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होते हैं आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये आपका रिंग बनेगा। ठीक है, देन फोर्थ एग्जाम्पल, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट तक इस एग्जाम्पल का पीछा नहीं छूटेगा। जेड एन, जिसमें 0 to n-1 नंबर होते हैं, ये आपका रिंग बनाता है अंडर प्लस एन एंड मल्टीप्लीकेशन एन, यानी कि एडिशन मॉडलो एन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन। ठीक है, आई होप एडिशन मॉडलो एन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन ये सबको पता है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में हम प्रॉपर डिस्कस करके आए हैं। तो ये आपका रिंग बनाता है। सिमिलरली अगर इसी को मैं अगेन डिफाइन कर दूं, जैसे हमने देखा सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग बनाता है, तो उसका मैंने गॉसियन इंटीजर्स रिंग बनाया। ठीक है, अब जेडन भी रिंग बना रहा है, तो इसी का मैंने क्या किया, गॉसियन इंटीजर्स मॉडलो एन रिंग बनाया। सिमिलरली जो बस ये सेम ही है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है ए और बी आपके कहाँ से आ रहे हैं, वो जेडन से आ रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा हो गया, एडिशन मॉडलो एन, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी, जो आपके प्लस एंड डॉट है वो चेंज हो जाएंगे। अब इस सेट के लिए आपके पास जो प्लस है वो एडिशन मॉडलो एम है एंड जो डॉट है वो मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल प्लस एंड सिंपल जो सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लीकेशन, क्या यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, ये आपको थिंक करना है। ठीक है, चलिए 6, ये भी पॉपुलर एग्जांपल है, आगे जाके इसकी भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि इसकी खासियत क्या है। ये भी जो एग्जांपल है आपका 2x2 की यहाँ पे मैट्रिक्स है, और इसकी खास क्या बात है कि ईच एंट्रीज इसकी क्या है, सेम है, और अल्फा आपका रियल नंबर से आ रहा है, सो बी केयरफुल। ये भी आपका ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है और मैट्रिक्स एडिशन भी सबको आता है, यानी कि जो आप करते हो एडिशन उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये आपका रिंग बनाता है। अब ठीक है, एंड सिमिलरली
जो आपका 7th एग्जाम्पल है, ये भी आपका अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो भी आप मैट्रिक्स में करते हो, ठीक है, बेसिक्स, उसी की रेस्पेक्ट में रिंग बनाता है। अब देखो इसी टाइम पे मैं सब एग्जाम्पल को प्रॉपर डिस्कस नहीं कर सकता हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्यों बेस्ट है, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं उठाऊंगा, ठीक है, और इन्हीं का प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। जैसे कोई भी आपको थ्योरी मैंने बताया, थ्योरम बताया, तो एप्लीकेशन के लिए मुझे एग्जाम्पल्स उठाना पड़ेगा, इन्हीं पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल का आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल पता चलेगा जब मैं आपको फैक्टर रिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे काफी हेल्प करेगा। 8 एग्जाम्पल भी काफी आपका अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ पे इस रिंग की खासियत क्या है, जो मैंने सेट पहले सेट को समझो, यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, आपको सेट को देखना आना चाहिए। एक्स वाई, वाई बार, एक्स बार, और यहाँ पे माइनस। एक्स बार का मतलब सबको पता होगे, अगर एक्स आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, एक्स प्लस आई बी, तो एक्स बार का मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो अगर आप इसके एलिमेंट देखना चाहोगे तो किस टाइप के एलिमेंट यहां पे हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ लो, उसी की फॉर्म के एलिमेंट यहां पे डालते जाओ, तो सारे एलिमेंट इस आर के होंगे। तो ये भी आपका अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या है, रिंग बनाता है, ठीक है। एलिमेंट देखना आना चाहिए। अब जैसे कि अब मैं सेकंड की बात करूं, यहां पे अगर मैं यहां पे 2 एलिमेंट्स लिखूं, 1 2 0 0 एंड 0 1 1 0, अब इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट आपके आर में बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाला कर रहा है बट सेकंड वाला नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये एंट्रीज फिक्स हैं, ये जीरो ही हैं। अब यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो एंट्रीज है, तो ये एलिमेंट आपका इस रिंग का नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट को आपको देखना आना चाहिए। तो हमारे पास अभी तक क्या है, 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं रिंग के, ठीक है। अब देखो ज्यादा इंटरेस्ट के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, घर पे बैठो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक 1 बाई 1 आप इसको प्रूफ करके देखो कि रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखोगे यहां से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, हिंट मैंने दे दिया है कैसे आपको प्रूफ, कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल 9 की कैटेगरी में मैंने इसको रखा है, जेड रूट -5। यहां पे एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ठीक है, a प्लस आयोटा रूट 5b, और a और b आपके इंटीजर्स से आ रहे हैं, और अंडर दी सेम, यानी कि जो सिंपल एडिशन है एंड मल्टीप्लीकेशन है उसी में आपका क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा, ठीक है। अब देखो जब आप इसको रिंग प्रूफ करोगे तो आपको 2 एलिमेंट लोगे या 3 एलिमेंट लोगे, वो दिखने में कैसे होंगे, जैसे कि आपने एक एलिमेंट लिया x, तो वो दिखने में आपने माना a प्लस आयोटा रूट 5b, ओके। अच्छा अब y को पिक करना है तो c प्लस आयोटा रूट 5 आप d पिक कर सकते हो, एंड आप वेरीफाई कर सकते हो अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा, कैसे, x प्लस वाई करोगे तो क्या आएगा, a प्लस सी, एंड ये कॉमन आएगा तो b प्लस डी एंड रूट 5 आयोटा। अब z अभी प्रूफ करके आए रिंग है, तो a प्लस सी एंड b प्लस डी ऑल्सो मेंबर ऑफ z। अब ये z के मेंबर हो गए तो ये किसके मेंबर हो जाएंगे, इस हमारी इस स्ट्रक्चर के, यानी कि z रूट -5 के हो जाएंगे, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो बिल्कुल एक एक सिंपल स्टेप लेके चलना है, आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने रखा है जेड रूट 13, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के, और अंडर सेम एडिशन, जो कि लास्ट में एडिशन था आपका सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, उसी के रेस्पेक्ट में ये भी आपका रिंग बनेगा। जो यहाँ पे 5 है या रूट 13 है, आप किसी भी प्राइम नंबर से आप इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर केस लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ स्केयर फ्री इंटीजर्स, ठीक है। अब इनका इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब मैं यूएफडी डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आप पढ़ोगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन सा यूएफडी होगा या ईडी होगा, पीआईडी होगा, कौन सा इंटीग्रल डोमेन होगा, कौन सा फील्ड बनाएगा, तो प्रॉपर डिस्कशन होगा सभी का, ठीक है, आगे चल के। बट अभी तक आपने रिंग वेरीफाई करना है, ये रिंग के एग्जांपल है, हिंट मैंने दे दिया है कैसे आप इनको प्रूफ करोगे, ठीक है।
चलिए अब देखो आपके पास 10 एग्जाम्पल की कलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इनके बारे में आगे जानोगे तो आपके हाथ में इतने एग्जाम्पल्स होंगे, एटलीस्ट अगर आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन तो आप देखते ही कट कर दोगे, क्योंकि अगर आप इतने एग्जाम्पल्स के साथ चलोगे। बाकी अगर थ्योरी का नॉलेज है तो वो तो बेस्ट ही है, ठीक है। हम दोनों डिस्कस करेंगे, थ्योरी, प्रूफ, जहाँ पे प्रूफ की नीड होगी प्रूफ भी करेंगे, एंड देन एप्लीकेशन पे हमारा पूरा वर्क रहेगा, ठीक है। और पूरी ईमानदारी से आपको लेक्चर्स देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें भी मेहनत लगती है, आपको तो डबल मेहनत करना पड़ेगा अगर अच्छे से जानना है तो, ठीक है। एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। और अगर आपने इतना कर लिया जितना मैं लेक्चर्स में बता रहा हूँ, और जो एक्सरसाइज या होमवर्क आपको दिया जाएगा उसको ईमानदारी से करना है, देन इतना गारंटी मैं लेता हूँ जो रिंग का डर है आपके, वो आपके माइंड से निकल जाएगा। इवन आप रिंग का एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़े हुए एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी में 11 एग्जाम्पल ये हमारा है लाइक दिस, Z√2 Z√3। तो इसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। सेट को देखना आना चाहिए, उसके एलिमेंट देखना आना चाहिए, प्रूफ करना चुटकी भर का काम है, ठीक है। जैसे कि इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पे इस टाइप के होते हैं। अब आपको इसको रिंग प्रूफ करना है तो कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए या 3 एलिमेंट लीजिए, इन कोफिशिएंट को चेंज करिए एंड उसी के कोरस्पॉन्डिंग ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, सिंपल। इवन अगर यहाँ पे आप क्यू ले लेते हो तो इस टाइप से होगा, बट चेंजेस क्या हो रहे हैं, चेंजेस पे ध्यान रखो। यहाँ पे मैंने जेड लिया तो इंटीजर्स से आ रही है एंट्रीज, क्यू लिया तो क्यू से आ रही है, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्या बनते हैं, रिंग बनेंगे, ठीक है। सिंपल आप प्रूफ कर सकते हो। अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0 + 0√2 + 0√3 + 0√6 आप लिख सकते हो। और अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आपको ये ओरिजिनल एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये देखना आना चाहिए। अब यहाँ पे खासियत क्या है, आगे जाके आप देखोगे ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो आपका फील्ड नहीं बनाता है, बट जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो आपका फील्ड बनाता है, ओके। आगे का काम है, अभी के लिए रिंग वेरीफाई करना है। और ये भी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इस रिंग की खासियत क्या है, दिखने में कुछ ऐसा है लाइक A0 + A0 आयोटा + A2J + A3 K कैप। AIs जो भी आपके ये कोफिशिएंट है वो या तो Q से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं, जो मर्जी आपने लिखना है, ठीक है। ये आपका वही जैसे क्वार्टरनियन आपने ग्रुप पढ़ा था, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ क्वार्टरनियन, ठीक है। जैसे आपने Q8 Q4 के बारे में पढ़ा होगा, कुछ लोग वहाँ पे इसको Q8 से डिनोट कर देते हैं, Q4 ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए काफी वर्क करता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है आगे जाके, बट ये अभी तो रिंग बनाएगा हमारा। और यहाँ पे जो ऑपरेशंस होंगे वो आपके सिमिलर टू पॉलिनोमियल ऑपरेशन होंगे, ठीक है। लाइक जैसे आप 2 पॉलिनोमियल को ऐड करते हो, 2 पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करते हो, तो वही सेम ऑपरेशन है यहाँ पे, उसी के रेस्पेक्ट में आपका क्या बनाता है, रिंग बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ क्वार्टरनियन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, आपने ये थिंक करना है, I² J² K² का वैल्यू -1 होता है, एंड जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है, I.J आपको K देगा। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे मैं जाऊं J.I करोगे तो आपको -K मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ आप याद रख सकते हैं, अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस मिलेगा, अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है। चलिए तो सिंपल सा काम है। अब जैसे एलिमेंट देखना हो आपको, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट लाई कर रहे हैं, देखो जैसे कि A0 आपके रेशनल है या रियल से ले लो, ठीक है। तो जैसे कि कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल आप लिखना चाहिए, जैसे कि 1 भी इसका एलिमेंट होगा, I भी इसका एलिमेंट होगा, J भी यहाँ पे एलिमेंट होगा, -J भी यहाँ पे एलिमेंट होगा, I - J भी होगा, I + K + J। तो इस टाइप से यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सारे एलिमेंट तो नहीं लिख सकते हैं, बट आप फील कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रीज जो टपल ये एंट्रीज स्केलर्स आ रहे हैं वो रेशनल एंड रियल से आ रहे हैं। देखो पूरी कहानी आपकी इंटीजर्स, आपका रेशनल्स, आपका सेट ऑफ रियल नंबर, आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्हीं पर टिकनी है। बट धीरे धीरे क्या होगा, नए नए स्ट्रक्चर आएंगे, उनकी में जो एलिमेंट है उनकी शक्लें डिफरेंट होंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको फील है आपको रेशनल क्या होता है, देन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें एलिमेंट क्या होने वाले हैं, ठीक है। अब एलिमेंट को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया है।
आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, आपका रिंग बनेगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा एग्जांपल है। एंड सबसे बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि जहां से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, ठीक है, देखिए एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने एक आर डिफाइन किया सिंपलिसिटी के लिए, और आप इसको आर ए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आर ए है क्या आपका पी ऑफ ए, यानी कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। जो अभी तक हम प्लस एंड डॉट के बारे में बात करते आए हैं उनको मैंने डिफाइन किया है दिस नोटेशन एंड दिस नोटेशन। ये नोटेशन सबको पता है, इंटरसेक्शन है, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड जो ये मैंने सिंबल यहां पे लगाया है, इस सिंबल का हम यूज करते हैं जब कोई टर्म या कोई फंक्शन या हम फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं। देखो जैसे इससे पहले मैंने कोई भी ये दोनों चीज आपको नहीं बताई, तो फर्स्ट टाइम डिफाइन किया है, तो ये सिंबल स्टैंड करता है कि अगर किसी भी चीज को आप फर्स्ट टाइम डिफाइन कर रहे हो देन आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड टेक्स्ट में आपको ये इस टाइप के सिंबल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो जी, अब सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन कैसे होता है, तभी तो आप इसको प्रूफ कर पाओगे ना कि यहाँ पे ये रिंग कैसे बनेगा। अब देखो जैसे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, यहां से दो एलिमेंट कहां से लिए, पी ए से। अब पी ए से जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कलेक्शंस लिए वो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए लिया है। तो कोई भी दो सबसेट लिया मैंने ए का, तो यानी कि पी ए का मेंबर होगा। तो एक्स प्लस वाई डिफाइन किससे किया, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई। और सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे होता है, एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। एंड जो मल्टीप्लीकेशन था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाता है, रिंग बनाता है। ठीक है, आपने वेरीफाई करके लाना ये रिंग कैसे बनेगा। ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रॉपर डिस्कशन होगा तो मैं इसको बताऊंगा ही क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इंटीग्रल डोमेन बनेगा, फील्ड बनेगा, हम तो डिस्कस करेंगे। बट एटलीस्ट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बात आपको लिखनी आ गई ना, आपको एक नजरिया हो गया देखने का कि किस टाइप के एलिमेंट हैं, कैसे हमें उसमें कैलकुलेशन करना है, यानी कैसे प्ले करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये 13 एग्जांपल था। जैसे कि मैं पर्टिकुलर केस लूं उसका, वेरी पॉपुलर, एक्स को आप एन लीजिए, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसी पे मेरा डिस्कशन होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। ओके, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी के लिए रिंग बनाएगा, कैसे बनाएगा वो आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, 14th एग्जाम्पल, चलिए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया एक्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आर प्लस डॉट बी एनी रिंग। ठीक है, कोई भी रिंग, अभी तक मैंने 13 रिंग डिफाइन करी है, 13 रिंग, उसमें से आप कोई भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी, या उनसे एक्स्ट्रा जो भी आगे देखेंगे वो कोई भी ले सकते हो। फिर मैंने इस देखो आर एक्स डिफाइन किया, इससे थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने आर एक्स डिफाइन किया। ठीक है, अब आर एक्स में कलेक्शन क्या है भाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिंग है। ठीक है, एलिमेंट इसमें किस टाइप के हैं, एफ एक्स टू आर, आर ये वाला रिंग है, जो भी हम कोई भी रिंग लेंगे, और ये क्या है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आर एक्स एक फंक्शन का कलेक्शन बना है, कहा डोमेन कोडोमेन आपको ये बता दिया है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आर कोई भी रिंग है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। चलिए अब देखो, आर एक्स एक सेट तो डिफाइन कर दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्या ये रिंग बनाएगा। अगर रिंग बनाएगा तो वो बाइनरी ऑपरेशंस क्या है यहाँ पे, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। देखो अब जो प्लस एंड डॉट है वो सिंपल प्लस डॉट नहीं है, फंक्शन में डील कैसे करते हो, पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। पॉइंट वाइज एडिशन का मतलब क्या है, लाइक दिस, अगर आप दो फंक्शन को ऐड कर रहे हो तो आप कैसे ऐड करोगे, पॉइंट वाइज, एंड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जहां पे x आपका कहां से आ रहा है, डोमेन, यानी कि x जो भी कुछ भी हो सकता है, एंड f और g आपके rx से आ रहे हैं, यानी कि इस कलेक्शन जो हमने सेट डिफाइन करा है फंक्शंस का। ठीक है, तो rx जो मेरे पास है वो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन वो क्या बनाता है, रिंग बनाता है। और जो प्लस एंड डॉट है वो सिंपल प्लस नहीं है, कौन से, पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और इसी को आप क्या बोलते हो, रिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब जैसे
देखो CSIR वालों का और गेट वालों का या फिर जो MSc के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बेसिक्स का क्वेश्चन आता है, वो इस एग्जाम्पल को पकड़ के रखते हैं। बट हम इन जनरल मैंने आपको इन जनरल बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन का सेट लिया। अब फंक्शन है, आप इसको रेस्ट्रिक्शन लगा के आप इसको कंटिन्यूस फंक्शन का सेट भी बना सकते हो। ओके, आप इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन का सेट भी बना सकते हैं, एंड आप इसको रीमान इंटीग्रल फंक्शन का भी सेट बना सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन तो आपके हाथ में है ना। एंड आप इसको कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स में भी आप अनालिटिक फंक्शन का सेट इसको बना सकते हैं। तो वही जैसे मैं पर्टिकुलर केस लिख रहा हूं, एक्स को मैंने ये लिया है 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1, एंड जो आर है उसको मैंने एक रियल नंबर वाला रिंग लिया है, यानी कि रिंग ऑफ रियल नंबर अंडर सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो आर एक्स यहां से क्या बनेगा, आर एक्स को मैं बना रहा हूं एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल 0 1 है, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो मैंने लगाई है कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि मैंने आर एक्स जो यहाँ पे डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, और जिसको हम डिनोट करते हैं सी क्लोज इंटरवल 0 1, यानी कि ये फंक्शन स्पेस है आपका। ठीक है, जब आगे जाके आप पढ़ोगे नॉर्म लीनियर स्पेस या फंक्शनल एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, मैट्रिक्स स्पेस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखो उसी का पर्टिकुलर केस है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे, तो ये भी रिंग बनाएगा, ये तो एक पर्टिकुलर केस है। और देखो यहाँ पे बेसिक एनालिसिस का भी यूज होगा भाई। जब क्लोजर की बात आएगी तो कैसे आप बोलोगे कि इनका सम इस Rx का ही मेंबर होगा, तो ये बेसिक एनालिसिस आपको आना ही चाहिए। अब देखो दो कंटिन्यूस फंक्शन ले रहे हैं, अगर आप उनको ऐड भी करोगे तो क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। तो ये बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। ओके, तो ये भी आपका रिंग बनेगा। अब देखो x को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड r को जो रिंग की बात कर रहे थे उसको मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट ले लिया है, यानी कि एक रिंग ले लिया है मैंने। और Rx मैंने डिफाइन किया FC2C, और एक और रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या ले गई है, F इज अनालिटिक। ठीक है, और इसको मैं डिनोट करता हूं H ऑफ C, ये C है, स्टैंडर्ड नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का। आप इसको सेट ऑफ होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ एंटायर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये भी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कौन से, पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ये आप क्या क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, क्या फील्ड बनाएगा, क्या इसमें मैक्सिमल आइडियल होंगे, क्या इसकी सबरिंग होगी, तो प्रॉपर डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इससे पहले वाला जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, अभी मैं टिक कर दूंगा किस किस एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान रखना है। आज का मेरे लेक्चर का मोटिव सिर्फ यही था, जब भी आगे मैं कोई चीज पढ़ाऊं तो आपको डर मत लगे, यानी कि आपको कोई भी चीज नहीं मत लगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सेट के एलिमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी काम मेरा है। चलिए 15 नंबर पे डिफाइन करते हैं जी। एक कोई भी रिंग लिया, बस कंडीशन क्या है, कोई भी नॉन जीरो रिंग। ठीक है, चलिए एक डिफाइन किया मैंने आर ऑफ एक्स में एलिमेंट किस टाइप से आ रहे हैं, बेसिकली पॉलिनोमियल आ रहे हैं, और कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के उस रिंग से आ रहे हैं जो आप लोगे। ठीक है, और एन कोई भी इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, देन आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये आपका क्या कहलाता है, ये रिंग बनेगा। और इसी रिंग को हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि ये दो पॉलिनोमियल आपने लिए, इनको ऐड करके आप एक पॉलिनोमियल मिलेगा। अब इन्हीं दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे करते हो, लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, आपको पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन भी आता है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसी के रेस्पेक्ट में आपका क्या बनेगा, रिंग बनेगा। ठीक है, अभी के लिए रिंग बनेगा। देखो अब आपको प्रूफ करना है रिंग बनेगा, तो इसका इन जनरल एलिमेंट लोगे। इन जनरल एलिमेंट ये होगा, अगर मान लिया आपने एक एलिमेंट पी एक्स यही ले लिया, आप क्यू एक्स दूसरा कंसिडर कर सकते हो, लाइक बी नोट प्लस बी वन एक्स, एंड लास्ट आपका क्या होगा, बी एन एक्स की पावर एन। ओके, आप इनको ऐड करोगे तो ए नोट प्लस बी नोट आप उसको रिप्लेस कर सकते हो सी नोट से, क्योंकि आर आपका रिंग है
ए आईज एंड बी आईज आपके कहां से, रिंग से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जितने भी ये सम होगा, यानी कि रिंग आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो जो जो सम वाला एलिमेंट होगा, लाइक ए नोट प्लस बी नोट, ए वन प्लस बी वन, ये आपके रिंग से ही तो आएंगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, आपका रिंग बनेगा, ठीक है जी। 16 एग्जाम्पल में हमने रखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी आर कोई रिंग है, नॉन जीरो रिंग है, एन कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि बिगर देन 2 है। बिगर देन 2 लेने का मतलब भी अभी पता चल जाएगा। एक रिंग, एक सेट डिफाइन करा, नॉट अ रिंग, अभी तो रिंग की बात ही नहीं हुई है। एमएनआर डिफाइन किया है। एमएनआर की खासियत क्या है, ये एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रिंग से आ रही हैं, जो भी आप लोगे, ठीक है। अब देखो 15 एग्जांपल्स हमने रिंग के किए हैं, तो आर में से कोई भी रिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, यहां पे तो दिखने में तो एक ही एमएनआर है, बट जितना मर्जी आप उतने एग्जांपल्स खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आप आर को चेंज करिए तो डिफरेंट डिफरेंट एमएनआर आपको मिलेंगे, ओके। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जो भी, जैसे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, पहला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो यही सब कुछ आपको जानना है। अब जैसे दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो तो कैसे ऐड करते हो, कंपोनेंट वाइज, ठीक है। एंड दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। मतलब कहने का क्या है, अगर दो मैट्रिक्स हैं कोई भी, लाइक यहाँ पे कोई एंट्रीज है स्टार और यहाँ पे कोई एंट्रीज है स्टार डैश, तो आप इसको इसमें ऐड करोगे। अगर यहाँ पे कोई एंट्रीज है स्टार वन एंड यहाँ पे कोई एंट्रीज है स्टार वन डैश, तो आप इसको इसमें ऐड करोगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन। देन यू कैन वेरीफाई, ये भी आपका रिंग बनाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट 17 कैटेगरी में मैंने रखा है प्रोडक्ट रिंग, यानी कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, जैसे आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ के आए होंगे। अब ये क्या कहता है, अगर कोई भी आपके पास दो रिंग है, आर अंडर प्लस एंड डॉट, आर टू अंडर प्लस एंड डॉट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे जो मैंने प्लस डॉट लिखा है, ये दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए सेम ही रखा, एग्जाम्पल में बता दूंगा आगे, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने इनको सेम ही रखा है, वरना आप यहाँ पे प्लस वन डॉट वन प्लस टू डॉट टू भी रख सकते थे, ठीक है। बी एनी टू रिंग, एक मैंने अनदर रिंग डिफाइन किया, आर वन क्रॉस आर टू। इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, यानी कि ए वन एंट्रीज आर वन से आएगी, बी एंट्रीज आपकी आर टू से आएगी। तो ये आपका रिंग बनाता है। अब रिंग बनाएगा तो कौन से ऑपरेशन यहां पे होंगे, कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अब ये होता क्या है, देखो, अब कंपोनेंट ये जो प्लस यहां पे है, ये आपका इसका ऑपरेशन है, जिसको हमने कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोला है। देखो जैसे आपने दो एलिमेंट लिए, जैसा रिंग उसके एलिमेंट उसी शकल के होंगे। तो मैंने कोई भी रेंडमली दो एलिमेंट उठाए, ए बी एंड सी डी, ऑर्डर पेयर, प्लस कर रहे हैं। कंपोनेंट वाइज का मतलब जो जिसकी पोजीशन पे है उसको उसी पोजीशन पे ऐड करना है। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट के साथ, सेकंड पोजीशन सेकंड ऑपरेशन के साथ। अब यहां पे बात क्या ध्यान रखनी है, ये तो आपका है इसका ऑपरेशन। अब यहां पे जैसे फर्स्ट पोजीशन है, ए एंट्रीज किसकी है, आर की, सी एंट्रीज किसकी है, आर वन की, ठीक है। ए एंड सी एंट्रीज आर वन की है। तो ए और सी के बीच जो ऑपरेशन वर्क करेगा वो किसका होगा, R1 का ही होगा, ये मैंने इसलिए लिख दिया है। एंड बी एंड डी एंट्रीज आपकी कौन सी हैं, बी एंड डी एंट्रीज आपकी R2 से आ रही हैं, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन वर्क करेगा वो R2 का होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ए का सी के साथ मल्टीप्लाई, बी का डी के साथ मल्टीप्लाई, और यहां पे जो डॉट है इसकी खासियत ये R1 से आएगा, यानी कि R1 का जो भी ऑपरेशन रहा होगा, और ये बाइनरी ऑपरेशन R2 का जो भी रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक को मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया है, एक को मैंने सेट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, यानी कि दो रिंग मैंने डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे तो आपने बताया सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वही यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। R1 क्रॉस R2 डिफाइन कर लिया, तो यहाँ पे तो सिंपल ही होंगे, यानी कि जो सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जैसे कि ये जो प्लस एंड डॉट है, ये प्लस एंड डॉट है, दोनों की सेम ही है, क्योंकि सिंपल एडिशन कर रहे हैं एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आप Z क्रॉस R, R क्रॉस Q, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी रिंग होगी वो भी आपकी रिंग बनाती है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रू रिंग्स। आप एक दो से ज्यादा का भी कर सकते हैं, आप 1000 लीजिए, 2000 लीजिए, जितना मर्जी आप करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 के लिए समझ में आ जाएगा, तो 3 के लिए भी 3 के लिए भी आपका सेम है, 4 के लिए भी आपका सेम है, उसको डिस्कशन करना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास R1 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया। अब देखो R2Z है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है भाई, प्लस एंड डॉट है। अब यहाँ पे कौन से हैं प्लस एंड डॉट, वो चेंज हो जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। वो ऑपरेशन कौन से होंगे, कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या है, सिंपल। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन से होंगे, R1 क्रॉस R2 में क्या था, AB टाइप का एलिमेंट था। अब A किससे आ रहा है, यानी कि M2R से, यानी कि सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और यहाँ पे एंट्रीज रियल से आ रही है, इसका मतलब है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पे कोई नंबर K, तो जहाँ पे जितने भी ABCD हो R से आ रहे हैं, यानी कि रियल नंबर से आ रहे हैं, और K आपका इंटीजर से आ रहा है। अब यहाँ पे कंपोनेंट वाइज एडिशन, ये हमारा है कंपोनेंट वाइज एडिशन। कैसे लिखोगे, अब देखो ये आपकी R1 की एंट्रीज हैं, ये आपकी R1 की एंट्रीज हैं। तो जैसे ही आप कंपोनेंट वाइज एडिशन करोगे, तो जो R1 का ऑपरेशन रहा होगा आपने वही लेना है। R1 का ऑपरेशन क्या है, कंपोनेंट वाइज एडिशन, यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, तो वही मैंने लिखा है, A1 प्लस A डैश, B1 प्लस B डैश, लाइक दिस। और यहां पे तो सिंपल है, दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, K1 प्लस K2, एंड यू कैन वेरीफाई, ये आपका इस जो आपका प्रोडक्ट रिंग है इसी का मेंबर है, ओके। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, अब A इंटू बी, यानी कि ये भी R1 का एलिमेंट है, ये R2 का है, ये आप ध्यान रखना, ये R1 का है, ये R2 का है। अब जैसे कि आप पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करोगे R1 का R1 में, तो ऑपरेशन कौन सा है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, तो कुछ ना कुछ स्टार एंट्रीज आएगी, यहाँ भी कुछ स्टार डैश आएगा, यहाँ डबल डैश आएगा, यहाँ ट्रिपल डैश आएगा, ठीक है। तो वो फिल कर देंगे। एंड दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल, K1 इंटू K2, एंड आप वेरीफाई कर सकते हैं ये भी आपका इस रिंग का मेंबर है। तो भाई कहने की बात ये है, जितने भी मैंने एग्जांपल्स कराए हैं आपने उनको लिखना आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा, दो तीन रिंग, अगर मैं यहाँ पे 4 रिंग का प्रोडक्ट भी आपको दे दूं, तो आपको उसके एलिमेंट लिखने आने चाहिए। वहां पे कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब क्या है, और कहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन वर्क कैसे कर रहा है, वो आपको फील करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई अगर रिंग दिया गया है तो उसके एलिमेंट दिखने में कैसे हैं, उनको हम ऐड कैसे करेंगे, उनका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या जो भी उसका वहां पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, डेफिनेशन को पकड़ करके रखना है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था, ठीक है। इस पे आपको ये 17 एग्जाम्पल हैं, इन्हीं पे आपको वर्क करना है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आपके आप नोट कर सकते हैं। जो मैंने रिंग ऑफ फंक्शन का बताया उसका एनालिसिस मैं डीप में करूंगा, ठीक है। कहीं पे नहीं मिलेगा आपको इतना एनालिसिस, ये भी गारंटी है। जो आपको पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल दिया है उसका मैं डीप एनालिसिस करूंगा। एंड ये जो आपका रिंग है MNR, ठीक है, ये बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। अगर इन एग्जाम्पल्स पे पकड़ रखोगे तो सब कुछ, मतलब रिंग थ्योरी बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा आप लोगों के, ठीक है। तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है आप ट्राई करना उनको रिंग प्रूफ करने का, ठीक है। आप फील करना उनका जीरो एलिमेंट क्या होता है। अब जैसी अगर मैं आपको बोल लूं इस रिंग का आपने मुझे
अगर मैं आपसे बोलूं जो मैंने R1 क्रॉस R2 ये दिया है, इस रिंग का आप मुझे जीरो एलिमेंट बताए, ठीक है, ये आपको देखना आना चाहिए। जीरो एलिमेंट मीन्स जीरो आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या होगा देखने में, पहले का जीरो एलिमेंट पकड़ लो और जेड का जीरो होता है, तो ये आपका इसका जीरो एलिमेंट है, ठीक है। इनवर्स क्या होगा वो भी आपने देखना आना चाहिए, ओके। अब इनवर्स की बात करोगे तो इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी कोमा माइनस के, ये इसका इनवर्स है। तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है, आपने बस उसके ऑपरेशंस को पकड़ के रखना है, किस रिंग पे क्या ऑपरेशंस वहां पे गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो आपका लिंक होगा जहाँ पे मैं सारे आपके जो भी असाइनमेंट होंगे वहीं पे मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये थ्रू आउट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। एंड काफ़ी स्टूडेंट का अभी क्वेरी है कि ये कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, ये कंप्लीट पूरा कोर्स होगा, ठीक है, ओके। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ जिनको भी नीड है, या आपके जूनियर्स जो आप जिनका जैम नहीं हो पाया या फिर MSc एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्स स्पेशली नेट एंड गेट वालों के लिए, ठीक है। बट आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर TFR आपका दिसंबर में होगा, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं 7906334289, ओके। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको अपडेट भी मिलता रहेगा, ठीक है। एंड ओके, बाय बाय।